वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि 11th से आगे के हैं। ठीक है, तो इससे पहले के क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए, प्लस कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत ही अच्छे से एलैबोरेट करके हमने सीखा। तो इस वीडियो में मैं डायरेक्टली शुरू कर रही हूँ। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देख के आएँ पहले। क्वेश्चन नंबर 11th में ध्यान से देखो क्या गिवन है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व दिस, एक पार्टिकल इस कर्व में मूव कर रहा है, मतलब कुछ मूव करते हुए ये कर्व फॉलो कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, हमको ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कर्व पे, एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसा पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है कर्व पे जहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरह से चेंज हो रहा है कि वो 8 टाइम्स फास्ट है इस कोऑर्डिनेट के। ठीक है, मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये इससे फास्ट जहाँ पर चेंज हो रहा है, कितना फास्ट, 8 टाइम्स फास्ट। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट हमको निकालना है। ओके, तो अब यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान से देखो, मतलब एक्स और वाई हमको निकालना है, फाइंड आउट अल्टीमेटली यही करना है। और गिवन हमको दो चीज़ें। ठीक है, तो हम इसको भी यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले तो गिवन लिख देते हैं। क्या चीज़ गिवन है कि जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है वो 8 टाइम्स चेंज कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट के। ठीक है, तो अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू समथिंग चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी लिख दिया। लेट अस से टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज हो रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों जो भी आप दोनों लोगे वो सेम होने चाहिए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब ये तो आ गया हमारे पास। ठीक है, और अब कर्व पे पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। कर्व कौन सा है, ये है, ये भी लिख देते हैं। गिवन कर्व हियर, ये मैंने लिख दिया कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व दिस थिंग, ये भी गिवन था हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर देखो, इनमें से किसी भी एक चीज़ की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए एक्स और वाई में से, तो हम उसकी वैल्यू, मान लो एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई, तो हम एक्स की वैल्यू बाद में यहाँ पर पुट करके वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको मतलब एक वैल्यू किसी तरह से हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो डी वाई ओवर डी टी है दिया हुआ, डी एक्स ओवर डी टी है, इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करके ट्राई करते हैं, फिर किसी ना किसी की वैल्यू तो हम पुट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू, किसके करें, टी के करेंगे, क्योंकि हमारे को ये चीज़ यूज़ करनी है ना। विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट 6, ये क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी टी, 6 तो कांस्टेंट है ना। अच्छा, एक्स क्यूब का क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और डी एक्स ओवर डी टी प्लस 2 की डिफ्रेंशिएशन इज 0, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी। अब देखो हम किसी ना किसी को पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लेटर से हम इसको डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये गिवन है हमारे पास, है ना, तो हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ गया 8 डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी। dx over dt and dx over dt got cancelled. 6 8 48 equal to 3x square, तो x स्क्वायर आ गया 48 अपॉन 3 डिवाइड हो गया। ठीक है, 3 1 3 6 18, तो ये आ गया 16 और x आ गया अल्टीमेटली यहाँ पर √16 यानी कि ±4। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी तक सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। वैल्यू पुट की यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो, फ्रॉम 1 पुट की हमने वैल्यू। ठीक है, अब x का पॉइंट आ गया, पर x पे हमारे क्या आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक +4 एक -4। ठीक है, तो अब +4 को
+4 और -4 को दोनों को इसमें पुट करके देखते हैं सेकेंड इक्वेशन में, और देखते हैं कि y की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 कर्व की इक्वेशन ली हुई है हमने, 6y इज इक्वल्स टू x का क्यूब है ना, x की जगह पे 4 है, 4 का क्यूब +2, 4 पुट कर दिया। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 +2 66 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 66 ओवर 6 इज इक्वल्स टू 11, तो y की एक वैल्यू आ गई 11। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या आ गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट जो आ गया कर्व पे, जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया x जब 4 था तब y आया 11। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू -4 के लिए ये वाला केस देखेंगे ना। अब फोर्थ वाला तो देख लिया, अब x इज इक्वल्स टू -4 जब है तब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, तो यहाँ पर 6y इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 प्लस, पर यहाँ पर अब माइनस का साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 3 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अगेन माइनस हो गया। ठीक है, तो -64 + 2 इज इक्वल्स टू -62, y आ गया हमारे पास -62/6। देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 ज़ा 2, ये आ गया -31/3। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट जो हमारे पास कर्व पे आ गए वो क्या है, कोऑर्डिनेट x जब हमारे पास -4 था तब हमारी जो y पे वैल्यू आई वो ये आई। ठीक है, तो अब दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि x की 2 ही वैल्यूज आई थी जितनी गिवन कंडीशन से, उसके हिसाब से हमने 2 पॉइंट्स ऐसे निकाल दिए हैं कर्व पे, जिसके लिए यहाँ पे यही पूछा था ना, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, तो वो दोनों पॉइंट्स हमारे निकल गए। तो अब हम कंक्लूड कर देते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व आर दिस एंड दिस वन, जो हमने निकाले थे यहाँ पर। एंड क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अब द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस है एयर बबल का, एयर का एक बबल बना हुआ है। ठीक है, बबल कौन सी शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का। ठीक है, आपके माइंड में आ जाना चाहिए। इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पर रेडियस लें जो कि चेंज कर रहा है, कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब टाइम के साथ साथ बड़ा बड़ा होता जा रहा है बबल। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो अब हमको बताना है कि किस रेट पे वॉल्यूम जो है बबल का चेंज हो रहा है। जब रेडियस बढ़ेगा ऑब्वियसली तो बबल का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, है ना, तो वो निकाल लेते हैं। नाउ लिख लो इस तरह से, वॉल्यूम को v से, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कि क्या क्या हमने किस चीज़ से डिनोट किया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है पहले, और एट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, यही करते थे ना हम, पहले गिवन लिखते हैं फिर हम एक्चुअल रेट ऑफ चेंज जो पूछा होता है वो निकालते हैं, देन हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर भी यही करेंगे। d/dt वॉल्यूम क्या आएगा, अब बबल एक स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। ओके, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, 4/3 पाई कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। अब r³ का जो डिफ्रेंसिएशन है वो होगा 3r² dr/dt। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, अब जो बच गई टर्म्स वो लिख लेते हैं, 4πr² dr/dt। dr/dt क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है, ये हमारे पास गिवन है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1/2। यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1, इसको 1 इक्वेशन दे दो।
सो 2 × 4, 2πr², ये आ गया। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमने निकाल दिया, पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है। किस पे पूछा है? जब रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर है तब कितना रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, तो व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, रेट ऑफ चेंज कितना है वॉल्यूम में? कब? जब r 1 है, 2π1² r की जगह पे 1 पुट कर देना है सिंपली। सो ये आ गया 2π, ये आ गया हमारा आंसर। कंक्लूड कर दो कि देयरफॉर द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर इज दिस 2π, दिस थिंग। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। साथ में इसके कुछ यूनिट्स पे आएंगे। यूनिट्स क्या आएंगे? यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और टाइम किस में आएगा? पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आ गया हमारा आंसर। कुछ नहीं किया हमने, सिंपली जो हमारे पास गिवन थी पहले वो चीज़ पुट की, फिर जिसका रेट हमें निकालना था, देन किस पॉइंट पे निकालना था वो चीज़। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक गुब्बारा जो हमेशा क्या है? स्फेरिकल रहता है शेप में, हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, उसका डायमीटर जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, डायमीटर वेरी कर सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, डायमीटर इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, वेरी कर सकता है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, समझ आ गया। अब जो गिवन चीज़ है वो क्या है? डायमीटर है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, डायमीटर वेरिएबल है, डायमीटर में क्या चीज़ वेरिएबल है? 3 तो नंबर है, कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है, x 2b कांस्टेंट है, 1b कांस्टेंट है, x वेरिएबल है सिर्फ। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले तो हमने वो चीज़ें लिख दी कि क्या 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 है। r रेडियस है, v वॉल्यूम है, एंड गिवन जो है डायमीटर है बलून का। अब वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला फॉर स्फेयर क्या होता है? 4/3πr³, यानी कि हमें रेडियस की ज़रूरत है, डायमीटर की ज़रूरत तो नहीं है डायरेक्टली। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ बलून, रेडियस कितना होता है? डायमीटर का हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर क्या है? ये है 3/2, 2x + 1, यानी कि ये आ गया 3/2 = 4, 2x + 1। ओके, रेडियस बलून का आ गया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? dv/dx के। ठीक है, जहाँ पर v क्या है हमारा? वेयर v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम किसका? स्फेयर का, क्योंकि यहाँ पर बलून हमारे पास स्फेरिकल शेप का बलून दिया है। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में है 4/3πr³। r रेडियस हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो रेडियस पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 3/4, 2x + 1 का क्यूब, r³ है ना, r³। यहाँ पे साथ में लिख लो कि r की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से डाली। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। 3 3 = 9, 3 = 27, 4 4 = 16, 4 = 64, 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, 4 16 = 64, 3 9 = 27, और नहीं कैंसिल हो रहा है ना, तो ये आ गया 9/16 पाई 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, ये हमने वॉल्यूम निकाल दिया सिंप्लीफाई करके। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो एक्चुअल में हमको निकालना है वो निकालते हैं। नाउ dv/dx, या देयरफॉर लिख दो
कुछ भी लिख दो, इज इक्वल्स टू d/dx। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, पुट कर देते हैं वॉल्यूम 9/16 पाई 2x प्लस 1 का क्यूब, राइट। इसको अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 9/16 पाई कांस्टेंट है। अब 2x प्लस 1 के क्यूब की डिफ्रेंशिएशन बच गई, ठीक है। सबसे पहले पावर लिखते हैं, देन 2x प्लस 1 होल क्वांटिटी, 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है। अब ये बड़ी चीज़ तो डिफ्रेंशिएट हो गई, अब अंदर वाली चीज़ भी तो डिफ्रेंशिएट होगी चेन रूल के अकॉर्डिंगली। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा और 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसको डिफ्रेंशिएट करके। अब इसको कैंसिल कर दो, जो टर्म्स कैंसिल हो रही है, 2 8 16 और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, 3 2 9 27 ओवर 8 पाई 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास आंसर। यही तो हमारे से पूछा था। एक बार फिर से देखते हैं। ये लिख दिया यहाँ पे मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, फाइनल कंक्लूड कर दिया, मतलब आंसर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूनिट्स नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी कोई यूनिट्स नहीं दिए हुए हैं, ना कोई सेंटीमीटर है ना सेकंड है, कुछ यूनिट नहीं है ना, तो हमारे फाइनल आंसर में भी यूनिट्स नहीं आएंगे। क्या किया हमने, हमारे पास वेरिएबल डायमीटर था और हमें पूछा क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हमने देखा कि वॉल्यूम में तो भाई हमारा रेडियस यूज़ होगा, तो हम इसको रेडियस में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, डायमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर हमें ये चीज़ निकालनी थी तो हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए था, पर वॉल्यूम में रेडियस की टर्म भी थी जो कि हमने अभी अभी निकाली थी, तो हमने यहाँ पर पहले v अलग से लिख दिया ताकि आगे मैस ना बन जाए, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने पहले यहाँ पे अलग से लिख के कैलकुलेट कर दिया रेडियस की वैल्यू डालकर। फिर हमने यहाँ पर फाइनल चीज़ निकाली जो हमें फाइंड आउट करनी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू किसके दिया था, x के रिस्पेक्ट में दिया था। विद रिस्पेक्ट टू x हमने यहाँ पर सिंपली वॉल्यूम की जो v की वैल्यू है वो पुट कर दी थी और हमने यहाँ पर ये इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया इजीली, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास गिवन है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सैंड जो है, रेत जिसको हम कहते हैं, वो गिर रही है पाइप से, किस रेट पर, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से एक पाइप लगी हुई है, ठीक है, इसमें रेत ही रेत है, ठीक है, और ये गिर रही है किस रेट पर, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से गिर रही है, ठीक है। इस रेट पे ये जो सैंड है वो गिर रही है, ठीक है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड in such a way that height of cone is always 1/6 of the radius of base। अब ये जब यहाँ पर ज़मीन पर गिर रही है रेत, ये यहाँ पर गिर रही है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर कोन सा बना रही है, ठीक है। इस तरह से ऐसे कोन सा बन जाता है ना जब रेत गिरती है, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह का एक कोन सा बना रही है ये, ठीक है। और इस कोन, ये इस तरह से कुछ कोन बना रही है कि ये जो इसकी हाइट होगी कोन की, ये जो हाइट h अगर हम बोल दें, ये हमेशा क्या है, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। 1/6 है किसके, रेडियस ऑफ बेस के, बेस का जो रेडियस है उसके हमेशा 1/6 है, ठीक है। ये चीज़ हमारे को गिवन है। अब निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट जो सैंड की है, जब जब जैसे जैसे रेत और ज़्यादा आती जाएगी, सैंड और ज़्यादा आती जाएगी, हाइट इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हमको वो रेट निकालना है हाइट का, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द कोन, कब, जब जो हमारा ये हाइट है वो कितनी पहुंच जाए, 4 सेंटीमीटर पहुंच जाए, h इज इक्वल्स टू
4 सेंटीमीटर पे। ये चीज़ हमारे को निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया। सैंड दी हुई है, रेत दी हुई है जो कि पाइप से जा रही है। ठीक है, और वो कोन बना रही है पाइप से निकल के, ये जब ज़मीन पर गिर रही है तो ये कोन टाइप की शेप बना रही है, और वो भी इस तरह से कि इसकी हाइट हमेशा 1/6 रह रही है इसके रेडियस के, बेस के रेडियस के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लिख लेते हैं पहले। सैंड इज पोरिंग, यहाँ पे गिवन जो लेट करना है चीज़ें वो हम पहले बाद में कभी भी लेट करते रहेंगे कि लेट आर बी द रेडियस, आर रेडियस ले लिया और एच ले लिया हमने हाइट ऑफ सर्कुलर कोन फॉर्म्ड बाय फॉलिंग सैंड एट एनी टाइम टी। मतलब कि जो सैंड गिरने से जो कोन बन रहा है उसकी रेडियस और हाइट है ये आर और एच। ठीक है, और वी क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, गिवन क्या है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप से जो रेत है वो गिर रही है, किस रेत पे, किस रेट पे, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो वॉल्यूम का एलिमेंट ही आएगा ना रेत के हिसाब से, है ना। वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पर, रेट एट विच, ये रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, है ना, dv अपॉन dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। हाइट क्या है कोन की, हाइट ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, देख सकते हैं रेडियस 6 टाइम्स h होगा। ठीक है, अब हमारे को निकालना है dh ओवर dt। अब देखो डायरेक्टली निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डायरेक्टली निकाल के तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई टर्म हमारी अटक जाएगी, तो हम पहले ये चीज़ सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये चीज़ हमने सिंप्लीफाई कहाँ की है, जो हमारे को गिवन है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे भी रेत का वही रेट ऑफ चेंज होगा, यहाँ पे भी वही होगा। तो वॉल्यूम हम कोन का ले सकते हैं, कितना, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है कि किसका, बेस का एरिया इंटू 1/3 टाइम्स हाइट। ठीक है, 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये है हमारे कोन का एरिया इज इक्वल्स टू 12 है ये। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 1/3 पाई एच, एच भी तो वेरिएबल है, एच हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है, तो ऐसा करते हैं कि पहले हम यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, एक ही टर्म्स में ले आते हैं, 6h है आर की वैल्यू, 6h का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 12। इसको मैं आपको फिर से एक बार ओवरऑल भी देखेंगे, अभी आप यहाँ पर समझो। 1/3 पाई एच, 6 × 36 इंटू 36 एच। ठीक है, एच का स्क्वायर, ये हमने सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दिया, कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 × 1 = 3, 2 × 6, dt इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये आ गया अल्टीमेटली 12 पाई एच का क्यूब। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, 12 इज कांस्टेंट, यहाँ पर ये वाली साइड कर रहे हैं हम सॉल्व, 12 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, एच की क्यूब की डिफ्रेंसिएशन इज 3h स्क्वायर, 3 - 1 is 2, 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा तो ये डिवाइड होके, या यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ तो आ गई,
जो हमारे को रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछी थी, है ना। तो यहाँ पे dh/dt क्या आ गई, 1/3πh², 3πh², दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है हमको, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट किस पॉइंट पे पूछी है, जब हाइट है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर h की जगह क्या पुट कर देंगे, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया when h is equals to 4 सेंटीमीटर dh/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट h is equals to 4 सेंटीमीटर क्या होगी, 1/3πh², 1/3πh², h की जगह पे कितना है 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/3π4, 4 ज़ा 16, एंड ये आप कैलकुलेट कर दो 1/48π, साथ में यूनिट्स क्या आएंगे, हाइट सेंटीमीटर में पर सेकेंड। देयरफॉर अब कंक्लूड कर दो, ये height of sand is increasing at the rate of 1/48π सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बार अब फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी एक सिचुएशन, कैसी सिचुएशन थी कि पाइप में से सैंड जो है आपकी आ रही थी, फ्लो कर रही थी, ठीक है, मतलब गिर रही थी पाइप से सैंड, किस रेट पे, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से। तो जितने हिसाब से यहाँ पे गिर रही होगी उतने हिसाब से यहाँ पे डिपॉजिट भी हो रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ जो ये है, यहाँ पर ये जो हमारे पास दिया हुआ है रेट, ये इसके वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज के इक्वल होगा, क्योंकि जितनी यहाँ से आ रही है उतनी यहाँ पे गिरेगी ना, एक्स्ट्रा तो नहीं आ रही है कहीं से सैंड, ठीक है। उसी रेट से यहाँ पर भी ये कोन का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, एक चीज़। सेकेंड चीज़ हमारे को क्या दी हुई थी कि हाइट कुछ इस तरह से रहेगी इस कोन की कि 1/6 होगी हमेशा रेडियस के, ठीक है, ये चीज़ दी हुई थी, ठीक है। तो हमने ये चीज़ पहले यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अगर हम ये लाइन पहले लिख लेते हालांकि, तो हमको यहाँ पे ये देखने में ज़्यादा आसानी होती कि यहाँ पे ही आगे डिफ्रेंशिएट हो रहा है। फिर चलो यहाँ पर हमने बता दिया कि ये हमारे को वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और हाइट हमारे पास इस तरह से दी हुई है जहाँ से हमने रेडियस निकाल लिया। अब इस चीज़ को हमने फर्दर आगे सॉल्व कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करना था इस चीज़ को। वॉल्यूम में बहुत सारी चीज़ें होती है क्योंकि, तो वॉल्यूम में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन हमने यूज़ किया, क्यों किया हमने इसका रीज़न एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ, जिस रेट से सैंड चेंज हो रही है, जिस रेट से सैंड पोर हो रही है, उसका मतलब यही है ना कि उसी रेट से ये वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज हुए जा रहा है। तो वो कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ कोन होता कितना है एक्चुअल में, 1/3 ऑफ बेस का एरिया, जो कि सर्कुलर होता है कोन का बेस, तो इसलिए πr² इंटू हाइट, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस। अब इसमें हमने, ताकि हमने अपना काम आसान करने के लिए रेडियस की भी वैल्यू पुट कर दी, जो कि हमारे पास गिवन थी यहाँ पर, ठीक है। और हमने रेडियस की ही वैल्यू क्यों पुट की, हम हाइट की भी तो कर सकते थे पुट, हाइट की भी तो कर सकते थे, एच की वैल्यू भी तो पुट कर सकते थे, क्योंकि हमारे को अल्टीमेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना था। तो हमने यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने रेडियस की वैल्यू पुट कर दी, फिर यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करके ये सिंप्लीफाई हो के आ गया हमारे पास। एंड देन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा था कि जब कोन की हाइट 4 सेंटीमीटर है तब रेट ऑफ चेंज बताना था, तो 4 हमने सिंपली उस रेट ऑफ चेंज की इक्वेशन में पुट कर दिया जो अभी अभी आई थी, और हमारे पास ये आ गया आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन पूछा है, द टोटल कॉस्ट CX in rupees associated with the production of X units of an item is given by this equation. Find the marginal cost when
17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो हमारी कॉस्ट है किसी कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इस इक्वेशन के थ्रू मिल रही है, जहाँ पर एक्स क्या है, एक्स है उस प्रोडक्ट का एक यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन, ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट का एक यूनिट, ठीक है। यहाँ पे 2 पेन्स होते तो 2 यूनिट होते, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम, कोई भी आइटम है, ठीक है, पेन तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोई भी आइटम है यहाँ पर, ठीक है, तो ये है उसकी कॉस्ट। और यहाँ पर ये x क्या है, यूनिट, ठीक है। हमें फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट। जब 17 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगे तब हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट को समझो पहले, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे, मान लो 4 पेन हो गए, 5 पेन हो गए, तो उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट में चेंज कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो होती है मार्जिनल कॉस्ट की रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को गिवन क्या है, सबसे पहले ये चीज़ है, मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, जो कि ये है, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स किस में है, एक्स में है, यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में ही, तो हमको अपने आप से लेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, ठीक है। when x इज इक्वल्स टू 17 यूनिट्स है तो x इज इक्वल्स टू 17 यूनिट्स बाद में हम पुट कर सकते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये dc ओवर dx कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे cx, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, क्योंकि c यहाँ पे c x क्या डिनोट कर रहा है कि c इज अ फंक्शन ऑफ x, सिंपल c भी लिख लो तब भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0.007 x का क्यूब, c ये चीज़ है, ठीक है, 0.003 x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। नाउ डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, 0.007 तो कांस्टेंट है, x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये चीज़ कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा ना, तो 2x होगा, प्लस 15 इज कांस्टेंट, dx ओवर dx इज 1, प्लस 4000 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 7 21 x का स्क्वायर माइनस 3 2 6, 3 2s are 6 प्लस 15, राइट। अब हमको कब पूछा है कि व्हेन यूनिट्स जब है 17 प्रोड्यूस हो चुके हैं, व्हेन x की वैल्यू जब क्या हो चुकी है, 17 हमारे पास हो चुकी है, तब क्या होगी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, सिंपली x की जगह पे 17 पुट कर देंगे, 0.021 17 का स्क्वायर माइनस 0.002 इंटू 17 प्लस 15। अब इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 0.021 इंटू 289, 17 का स्क्वायर माइनस दिस थिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 3 2 6 होना था ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.006, ये आप कैलकुलेट करते रहना, तो ये आ चुका है ₹20.967 हमारा
आंसर। ठीक है, यहाँ पर रुपीज़ क्यों लिखा यूनिट, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा सिंपल था ना। सिंपली इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। और एक्स जब 17 यूनिट्स थे तब हमने मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम टाइप का ही है ऑलमोस्ट क्वेश्चन। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द स्केल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के एक्स यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, उसमें टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 7। मार्जिनल रेवेन्यू बताना है जब x कितना है 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स हमारे जब प्रोड्यूस हो चुके हैं किसी चीज़ के। ठीक है, तो यहाँ पर रेवेन्यू की इक्वेशन हमारे पास दी हुई है कि इससे आप कैलकुलेट कर लो, जहाँ पर x क्या है, हमारी यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कितना रेवेन्यू चेंज हो रहा है, रेवेन्यू किस तरह से अफेक्ट हो रहा है, जिस तरह जब जब प्रोडक्ट्स हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो हमारे को पता लगाना है। ठीक है, तो d ओवर डी एक्स यहाँ पे गिवन ये चीज़ लिख दी थी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू r क्या गिवन है 13x² प्लस 26x प्लस 15। सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 13x² की डिफ्रेंशिएशन इज 2x प्लस 26 इंटू एक्स की डिफ्रेंशिएशन इज 1 प्लस 15 की डिफ्रेंशिएशन इज 0 इज इक्वल्स टू 13 2 ज़ा 26x प्लस 26, ये आ गया। अब व्हेन x इज इक्वल्स टू, जब हमारे 7 यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, ये पूछा है ना, मार्जिनल कॉस्ट तब कितनी होगी, मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी, मार्जिनल रेवेन्यू होगा हमारा कितना। सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे x की जगह 7। जहाँ पर भी हमने x की जगह पे कोई भी चीज़ पुट किया ना, आप वहाँ पर ब्रैकेट में इस तरह से लिख भी सकते हो कि पुटिंग x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये कितना होता है 182 प्लस 26 इज इक्वल्स टू ₹208 एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे रुपीज़ क्यों लिया, क्या यहाँ पर रुपीज़ है दिया हुआ, रुपीज़ हाँ दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर, ये देख लो, बहुत इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है आपके चूज द करेक्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें से आपको एक चूज करना है। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 पहले देख लो। यहाँ पर दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द स्केल ऑफ x यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये रेवेन्यू गिवन है और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है आपको एट x इज इक्वल्स टू 15 पे। बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट से हम इसको कर लेते हैं। dr ओवर dx निकालना है हमको, है ना। dx r क्या है 3x² प्लस 36x प्लस 5, ये आ जाएगा इक्वल टू x² की डिफ्रेंसिएशन होती है 2x प्लस 36 dx ओवर dx इज 1 प्लस 5 की डिफ्रेंसिएशन 0, 3 2 ज़ा 6x प्लस 36। ठीक है, कब पूछा है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15 पर पूछा है, तो x 15 पुट कर देते हैं, 6 15 प्लस 36, ये आ गया 90 प्लस 36 और ये आ गया आपका 126। ठीक है, और ये आ गया रुपीज़ में।
तो ये आ गया आपका आंसर, जो कि है आपके जिस भी ऑप्शन में डी में है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह था, इसी वाले की तरह, बस हमने 2 लाइनों में फटाफट कर दिया क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टिक ही करना है, तो हम एज क्विक एज पॉसिबल हमने सॉल्व कर दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस हमारे को निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले। आर स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन इज 2r। ठीक है, और एट आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर निकालना है। आर जब कितना है 6 है तो 2 पाई, आर की जगह पे आ जाएगा 6, 2 6 12 पाई, और यूनिट्स आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ये देखो 12 पाई किसी में आंसर है, वो वाला टिक कर देना, बी में है यहाँ पर। होपफुली आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे समझ में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे।